ये जो शरीर है इसको देह बोला जाता है। परमेश्वर कहता है कि इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस शरीर पर, लेकिन तुम्हारी पत्नी का है। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परमेश्वर इसमें कहता है अविवाहितों को और विधवाओं को वैसे ही रहना है जैसे मैं हूँ, जैसा परमेश्वर है। सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, ये वचन उनके लिए है जो शादीशुदा हैं, जो मसीह में हैं, जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। ये उनके लिए वचन है। जो शादीशुदा नहीं है वो भी ये इस वचन को सुन सकते हैं। विवाह से संबंधित प्रश्न। परमेश्वर जो शादीशुदा हैं, पत्नी और पति, तो उनके लिए क्या कहता है, उनको कैसे रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, विवाहितों लोगों को। तो हम आपको वचन के द्वारा बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आप इस वचन को सुन लिए तो आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। आपके मन से पाप खत्म हो जाएगा। जो विचार आते हैं तुम्हारे मन में वो सब खत्म हो जाएगा। कोई गलत काम नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर बुराई नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर कोई गंदी बात नहीं आएगी। तुम किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते हो इस वचन को सुनने के बाद। तो आइए हम आपको वचन बताने जा रहे हैं। पूरे ध्यान से इस वचन को सुनना, तभी आप समझ पाओगे। तो ये वचन है कुरिन्थियों में। ये वचन कुरिन्थियों में है, यानी कि पृष्ठ संख्या है 232। तो यहाँ पे यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा है, एक पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए, परमेश्वर इस पर बताया है वचन के द्वारा। तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं विवाह से संबंधित प्रश्न। यहाँ पे यहोवा कहता है उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए। पुरुष स्त्री को न छुए। आगे देखिए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। पति अपने पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पत्नी को अपने देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। ये जो शरीर है इसको देह बोला जाता है। परमेश्वर कहता है कि इस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस शरीर पर, लेकिन तुम्हारी पत्नी का है। उसी तरह जो पत्नी है, जो स्त्री है, उसके भी शरीर पर उसका अधिकार नहीं है, उस पति का अधिकार है। परमेश्वर कहता है, आगे देखिए वचन में, तुम एक दूसरे से अलग न रहो। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, पति और पत्नी, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले, यानी कि कुछ समय तक प्रार्थना के लिए अलग रहना है, सम्मति से कुछ समय तक पति और पत्नी को, और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। परंतु मैं जो यह कहता हूं कि वह अनुमति है न है, परंतु मैं जो यह कहता हूं कि वह अनुमति है न कि आज्ञा। मैं यह चाहता हूं कि जैसा मैं हूं वैसे ही सब मनुष्य हो। परमेश्वर कहता है जैसा मैं परमेश्वर है वैसा हर मनुष्य हो, हर स्त्री हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं। यहाँ परमेश्वर कहता है ना
परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूं कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूं। परमेश्वर इसमें कहता है अविवाहितों को और विधवाओं को वैसे ही रहना है जैसे मैं हूं, जैसा परमेश्वर है। परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग न हो। जिनका विवाह हो गया है वो पति पत्नी अलग न हो, एक साथ रहे। और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। यदि अलग हो गए और यदि अलग भी हो गए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। पति पत्नी अगर किसी कारण अलग हो गए तो उनको दूसरा विवाह नहीं करना है, परमेश्वर की ये आज्ञा है। या अपने पति से फिर मेल कर ले, और न पति अपनी पत्नी को छोड़े न पत्नी अपने पति को छोड़े, ऐसा परमेश्वर का कहना है। तो ये विवाह से संबंधित प्रश्न था। आपको समझ में आया परमेश्वर इसमें क्या कहा? किसी स्त्री को किसी पराये मर्द से संबंध नहीं बनाने है, और किसी पुरुष को भी किसी पराई स्त्री से संबंध नहीं बनानी है। परमेश्वर के खिलाफ है, यह सब व्यभिचार है, पाप है। अगर ये सब करते हो जानबूझकर तो परमेश्वर तुमको दंडित करेगा। तुम श्रापित माने जाओगे। परमेश्वर तुमको विश्वास में आगे नहीं बढ़ाएगा अगर परमेश्वर में रहकर ऐसा काम करते हो। तब पति और पत्नी को एक दूसरे पर हक है, दोनों एक दूसरे का हकदार हैं। तो मिलजुल कर रहना चाहिए। पति और पत्नी को झगड़ा लड़ाई नहीं करनी चाहिए और गलत काम भी नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर के खिलाफ है। अगर इन सब बातों से आप सहमत हैं तो विश्वास में परमेश्वर आपको आगे जरूर बढ़ाएगा, आपकी हर कमी को पूरा करेगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह। आमीन।